हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रामचंद्र आज आप लोगों के लिए लाया हूँ पर्यावरण शब्दावली। ये हमारा जियोग्राफी का नया टॉपिक है। अपन पिछली वीडियो में पढ़े थे कि पर्यावरण शब्दावली क्या होते हैं, ठीक है ना। इनमें से कुछ शब्दावली जो अभी रह गए थे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, है ना। भूकंप के केंद्र बिंदु को ही अधिकेंद्र कहते हैं। अब आप ये बताइए भूकंप क्या है। मैं बताता हूँ भूकंप क्या होता है। होता क्या है कि पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें होती हैं, मान लीजिए एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ठीक है ना। होता क्या है कि जब अत्यंत गर्मी हो जाती है तो प्लेटें एक दूसरे की तरफ क्या है खिसकती हैं, है ना। तो कभी टकराती हैं, कभी ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी नीचे आ जाती हैं। तो जो कंपन उत्पन्न होता है पृथ्वी में, है ना, उसे ही अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, है ना। जहाँ से उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र बिंदु कहते हैं और उसी केंद्र को अपन अधिकेंद्र बोलते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए अपन चलते हैं उत्खात भूमि क्या होता है। उत्खात भूमि वह भूमि होता है जो रोड या सड़क के किनारे, ठीक है ना, जो नालियां बनाई जाती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, उत्खात भूमि। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा उत्खात भूमि का मतलब, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं, तीसरा है अपन का उच्चवच मानचित्र। उच्चवच मानचित्र किसे कहते हैं, है ना। तो पृथ्वी का ऊंचा नीचा भाग ही क्या कहलाता है, उच्चवच मानचित्र कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि पृथ्वी का कुछ भाग ऊपर उठा है, कुछ भाग नीचे है, कुछ भाग ऊंचा है, कुछ भाग नीचे है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का ऊंचा नीचा भाग ही क्या कहलाता है, उच्चवच मानचित्र कहलाता है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है ना। तो इस प्रकार इसे हम क्या कहेंगे, उच्चवच मानचित्र। आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अपन का चौथा है घाटी हिमानी। घाटी हिमानी क्या है, ठीक है ना। ये ऐसे हैं जैसे कि हिमालय। हिमालय में क्या होता है, आए न दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती ही रहती हैं। जो बर्फ होती है ना, वहाँ तो पूरे पहाड़ ही बर्फ का बना है। तो जो बर्फ होती है ऊपर से जो नीचे की ओर जब धसकती है तो उसमें जो घाटी का निर्माण होता है उसे ही घाटी हिमानी कहते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो सदा नीरा होती हैं, ठीक है ना। वो 12 महीने बहती हैं, है ना, वो कभी नहीं सूखती हैं। उससे क्या कहते हैं, सदा नीरा नदियाँ कहते हैं। हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं, कभी नहीं सूखती हैं, ठीक है ना। तो घाटी हिमानी मतलब समझ गए ना, मतलब कि जो बर्फें फिसलती हैं और उनमें जो घाटियाँ निर्माण होता है ना, उसे घाटी हिमानी कहते हैं या हिमानी घाटी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए पांचवा है आपका छोटे पैमाने की उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग का मतलब ये होता है जो छोटी कंपनियां होती हैं, छोटे उद्योग होते हैं, वहाँ कम वर्कर्स होते हैं, वहाँ कम मजदूर होते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, छोटे पैमाने के उद्योग, है ना। इससे तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्टेमिना के हिसाब से कंपनी खोल सकता है ना, और अपना काम आगे बढ़ा सकता है। उसे क्या कहेंगे, छोटे पैमाने का उद्योग, ठीक है ना। अब आपका आ जाएगा जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण क्या होता है ना। जैविक पर्यावरण उन्हें कहते हैं जहाँ पेड़ पौधे, है ना, और जीव जंतु निवास करते हैं, उन्हें जैविक पर्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं, जल से भरा हुआ क्षेत्र ही जलमंडल कहलाता है। जैसे कि सागर हो गया, महासागर हो गए, समुद्र हो गए, झील हो गए, ये सब क्या है, जलमंडल हैं, ठीक है ना। अब है आपका जल चक्र। जल चक्र किसे कहते हैं, जल चक्र क्या है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में जल की जो कणें होती हैं, ओस होता है, बूंदें होती हैं, हवा के साथ मिल करके, है ना, उसमें विचरण करती रहती हैं, घूमते रहता है, ठीक है ना। स्थल मंडल के ऊपर भी हवा तो रहती है, उसमें कुछ नमी रहती है। वायुमंडल में भी वायु में भी नमी रहती है। अब आपका जलमंडल, जलमंडल के ऊपर भी वायु होती है, उसमें भी नमी रहती है। मतलब कि स्थल और जल, स्थल
जलमंडल, जल और वायु, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में, है ना, हवाओं के साथ जो जल की कणें और बूंदें या ओसें मिली होती हैं और पूरे वायुमंडल में घूमती रहती हैं, है ना, उसे अपन क्या कहेंगे, जल चक्र, जल चक्र कहेंगे, ठीक है ना। अब आपका आ जाता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है ना, समुद्र के बीच में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, है ना, जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, जल का ऊपर उठना और नीचे गिरने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका है 10वां नंबर, कौन है, जैव मंडल। जैव मंडल किसे कहते हैं, है ना, पृथ्वी जल मंडल और स्थल मंडल के बीच का जो संबंध होता है, ठीक है ना, उनके बीच में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, ठीक है ना। अब आएगा ज्वरंतमुख। ज्वरंतमुख किसे कहते हैं, नदियों के मुहाने को ज्वरंतमुख कहते हैं, ठीक है ना। नदियों का मुहाना मतलब ये होता है जो नदियां जहाँ से स्टार्ट होती हैं और ले जाकर के अपने सागर में अपने जल को विसर्जित करती हैं। जहाँ पास विसर्जित करती हैं वहाँ पास अत्यंत गहरा होता है और उनका जो रास्ता होता है सकरा होता है, उसे ही ज्वरंतमुख कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो गई आपकी नदी, ठीक है ना, यहाँ पास क्या होता है कि बहुत गहरा गड्ढा है, यहाँ पास नदी से आता है जल और इसमें गिरता है। ये मान लीजिए इधर समुद्र है पूरा, ठीक है ना, क्या है, समुद्र है, मतलब अरब सागर है ना। मान लीजिए कि कौन नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का जो जल होता है गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में अपने जल को क्या करती हैं, विसर्जित करती हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, ज्वरंतमुख कहेंगे। मतलब नदियों का सकरा मुहाना और बहुत बड़ा खाई ही क्या कहलाएगा, अपना ज्वरंतमुख कहलाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया दोस्तों, प्यारे दोस्तों। आप आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं ज्वालामुखी शंकु क्या होता है। ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु वह क्रियाएं होती हैं जब ज्वालामुखी निकलता है, एक पर्वत रहता है, छोटा पर्वत, उसमें शंकु की आकार की आकृति होती है। जैसे ये मान लीजिए आपका जमीन हो गया, इसमें शंकु के आकार की आकृति है, यहाँ पास से ज्वालामुखी निकला, ठीक है ना, लावे के समान आकृति, है ना, ये शंकु, ये शंकु का आकार है ना, यहाँ पूरा फैल गया लावा, जहाँ से निकलता है लावा उसे क्या कहेंगे, ज्वालामुखी शंकु कहेंगे। अब आपका आता है ज्वालामुखी विवरण, है ना। ज्वालामुखी विवर क्या होता है, जिस पॉइंट से, है ना, जिस बिंदु से, है ना, जिस बोला जाए तो जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से, जहां पास से निकलता है, इस छिद्र से, है ना, इस छिद्र से ज्वालामुखी निकलता है, इस छिद्र को ही क्या कहते हैं अपन, ज्वालामुखी विवर कहते हैं। अब आपका आता है जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु वे घटनाएं होती हैं जो दीर्घकालिक रहती हैं, बहुत लंबे समय तक रहती हैं। जैसे कि अपने भारत की जो जलवायु है कैसी है, समशीतोष्ण जलवायु है ना। ये क्या होता है, 4 महीने ठंडी रहेगा, 4 महीने गर्मी रहेगा, 4 महीने बरसात रहेगा, है ना। ये एक लंबे समय तक रहते हैं, इसे ही अपन क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। और मौसम, मौसम क्या रहता है कि कुछ क्षण के लिए रहता है। जैसे कि होता क्या है कि कभी बरसात हो गई, कभी छांव हो गया, कभी धूप हो गया, है ना, तो कभी कुछ हो गया, उसे क्या कहेंगे, मौसम। मौसम अल्पकालिक होता है, उसे मौसम कहते हैं, ठीक है ना। जलवायु दीर्घकालिक होता है और मौसम अल्पकालिक होता है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका 15वां नंबर है जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो जमीन के नीचे से, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गई, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इन्हें अपन जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
अब आपका आता है खनिज अयस्क, है ना। खनिज अयस्क, खनिज अयस्क क्या होता है? खनिज अयस्क वे तत्व होते हैं जो जमीन को खोद करके, है ना, धातु के रूप में कच्चा माल निकाला जाता है, उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। जैसे कि लोहा, है ना, कोयला, ये सब क्या है? खनिज अयस्क है, ये खनिज धातु है ना। अब आपका आ जाएगा 17वां नंबर डेल्टा। डेल्टा क्या है? होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जो नदियाँ होती हैं, ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ी नदी, मान लीजिए नर्मदा नदी आपकी आगे आकर के और विभिन्न नामों से जानी जाती है, ठीक है ना। तो वो अपने साथ जल लाती है, ठीक है ना, बहुत बड़े मात्रा में। फिर क्या होता है कि एक मार्ग इधर चला जाता है और आगे जाके समुद्र में मिलता है, ठीक है ना, और एक मार्ग जो होता है इधर चला जाता है, ठीक है ना। ये है आपका जल, ठीक है ना, और ये है आपका सागर यानी कि समुद्र, ठीक है ना। ये क्या है? समुद्र, समुद्र, समुद्र है, ठीक है ना। तो ये जो त्रिभुज के समान यहाँ पास आकृति बनती है, यही आपका डेल्टा कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान में रखिएगा, यही क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाता है। नदियों के द्वारा एक बहुत बड़ी नदी आती है, फिर वो 2 मार्ग या 3 मार्ग में क्या हो जाती? विभाजित हो जाती हैं, और त्रिभुज के समान की जो आकृति बनाती है उसे क्या कहते हैं अपन? डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। अब आपका आ जाता है तल संतुलन। तल संतुलन किसे कहते हैं? ठीक है ना। तल संतुलन का मतलब ये होता है, मान लीजिए जमीन में कहीं बहुत बड़ा विशाल गड्ढा है, ठीक है ना, वो जमीन उपयोगी नहीं है, तो होता क्या है कि ये मान लीजिए गड्ढा है, ठीक है ना, इसमें क्या है, अपन दूसरे जगह से बालू मिट्टी पत्थर कंकड़ ला करके यहाँ क्या करते हैं? जमा करते हैं, इसको समतल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ये उपयोगी भूमि हो जाती है। इसे ही अपन क्या कहेंगे? तल संतुलन। मतलब जमीन पहले गड्ढी थी, उसको बराबर करने की क्रिया ही क्या कहलाता है? तल संतुलन कहलाता है। अब आपका आ जाता है ताप कटिबंध। ताप कटिबंध का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि पृथ्वी में क्या है कि जो भूमध्य रेखा होती, मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई? पृथ्वी, ठीक है ना, इसमें ये बीच से जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके ऊपर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, इसके नीचे है मकर रेखा, यहाँ पास क्या है? ध्रुव। क्या है दोस्तों? ध्रुव, है ना। ये आपका कहलाता है ध्रुव पॉइंट। ये भी क्या है? ध्रुव। क्या है? ध्रुव पॉइंट। तो ये जो है विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर का भाग क्या कहलाया जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग क्या कहलाया जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं, है ना, ये है आपका सूर्य मान लीजिए, तो विषुवत रेखा पर हमेशा लंबवत किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ तापमान हमेशा सामान्य रहता है, एक जैसे रहता है, उच्च तापमान रहता है। मगर यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा में तापमान परिवर्तित होते रहता है। मकर रेखा में कभी तापमान ठंडा होता है तो कभी गर्म होता है ना, तापमान उच्च होता है तो कभी निम्न होता है। उसी प्रकार यहाँ भी मकर रेखा में भी, ठीक है ना, कभी तापमान उच्च होता है तो कभी निम्न होता है। इसी प्रकार ध्रुवों में ठंडा रहता है, ठीक है ना। तो तापमान में जो परिवर्तन होता है ना, पृथ्वी में कभी उच्च तो कभी निम्न, कभी ज्यादा तो कभी कम, उसे क्या कहेंगे? ताप कटिबंध कहेंगे, है ना। मतलब कि सूर्य की किरणें यहाँ समान पड़ती हैं, एक समान, यहाँ समान नहीं पड़ती हैं, यहाँ भी समान नहीं पड़ती हैं, यहाँ भी नहीं पड़ती, यहाँ भी नहीं पड़ती हैं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। मतलब ताप में परिवर्तन होते रहता है। उस ताप के परिवर्तन को ही अपन क्या कहेंगे? ताप कटिबंध कहते हैं। अब आपका आ जाएगा ताप विद्युत। ताप विद्युत क्या है? कोयला के द्वारा, परमाणु ईंधन के द्वारा या अन्य पदार्थों के द्वारा जो बिजली निर्माण किया जाता है उसे ही अपन क्या कहेंगे? ताप विद्युत। इन शब्दों को, इनका अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पुस्तकें में सिर्फ इतना लिखा रहेगा, ठीक है ना, इसका अर्थ हमें पता नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये पर्यावरण शब्दावली है, पूरे भूगोल में इनका वर्णन रहता है, ठीक है ना। तो
मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जहाँ तक ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं रामचंद्र आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो और मतलब कि जियोग्राफी के बारे में अध्ययन कराऊंगा, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना दोस्तों, प्यारे साथियों, चलिए धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स भी करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ इसमें भी गलतियों तो उनमें सुधार किया जा सके। ठीक है ना प्यारे साथियों, चलिए धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। नमस्कार।